था और उसी समय कहा गया भय बिन होए न प्रीत। तो क्या आज वो है? हनुमान जी की भी सेवक के रूप में हमने देखी तस्वीर, लेकिन आज आप गाड़ियों के पीछे जो फोटोग्राफ देखेंगे वो बिल्कुल आक्रोशित वाले हनुमान की। जी हाँ, एग्रेशन थोड़ा ज़रूर आया है, यद्यपि उसके बहुत सारे कारण हैं। और देखिए, कभी भी हम किसी भी कम्युनिटी को इफ़ वी पुश टुवर्ड्स द वॉल, वो रिवोल्ट करती है। ये एक सामान्य सिद्धांत है ह्यूमन साइकोलॉजी का। तो इसकी वजह से एक बहुत फ़र्क आया, और जब उन्हें मौका मिला तो उस कम्युनिटी ने एक अपना लीडर चुना। उस लीडर, यद्यपि लीडर ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन हाँ, बात की जो और जो छोटे दल थे उससे जुड़े हुए जो पार्टीज़ हैं या उससे जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनमें थोड़ा एग्रेशन ज़रूर आया। ठीक है आचार्य जी, पवन सर ने क्योंकि थोड़ा सा राजनीति से अलग रखा, लेकिन इस बात को कहा कि जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने पुश किया, इसीलिए आज ये एग्रेशन है। देखिए रजत जी, धर्म और राजनीति दोनों का जो उद्देश्य है मुझे लगता है वो एक है, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य भी सेवा था, अब सत्ता बन गई, ये अलग बात है। लेकिन उद्देश्य क्या था? जन कल्याण, मानव उत्थान। और धर्म का भी उद्देश्य जन कल्याण है, क्योंकि हम कभी भी धर्म को जब संकीर्णता की दृष्टि से देखते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म, सबका धर्म अलग अलग है। लेकिन धर्म क्या है? सूरज का धर्म क्या है? जब वो प्रकाशित करता है सारे विश्व को करता है। चांद का धर्म क्या है? धरती का धर्म क्या है? नदी का धर्म क्या है? तो ऐसे ही परमात्मा जो है वो सबका है और सब परमात्मा के हैं। क्या ये संभव है कि मैं ये कहूँ कि परमात्मा सिर्फ हिंदुओं का है? क्या ये मुमकिन है कि ये कहा जाए कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है? क्या ये कहा जा सकता है? तो मुझे लगता है कि परमात्मा एक है। हमारे शास्त्रों ने भी इसका उद्घोष किया है, और हमारे शास्त्रों में तो सीधा सीधा कहा गया है। अभी बात आ रही थी, विप्लव देव जी से जब डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक परिवार कहा। हमारे शास्त्रों की उद्घोषणा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को कुटुंब कहा गया है। पवन जी इस बात का समर्थन करेंगे। अयम निजे परोवेत गणना लघु चेत सामुदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुधा एक परिवार है। तो ये तो हमारे शास्त्रों का उद्घोष है। विश्व बंधुत्व यहीं से उत्पन्न हुआ, वसुधैव कुटुंबकम का नारा यहीं से दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई जब हम पूजा पद्धति को और भाषा को, शब्दों को, लिबासों को, वेशभूषा को, जबानों को धर्म समझ बैठे। यदि हम परमात्मा की प्रार्थना संस्कृत में करते हैं तो ये हमें लगता है ये हिंदू धर्म की बात हो रही है। यदि हम इंग्लिश में करते हैं तो लगता है ये ईसाइयत की बात हो रही है। और यदि हम इसको अरबी में कहते हैं तो लगता है ये मुसलमानों की बात हो रही है, इस्लाम की बात हो रही है। मैं, पवन जी बैठे हैं, आपका ये कार्यक्रम पूरी दुनिया देखेगी और देख रही होगी। दुनिया के किसी भी धर्म के, धर्म ग्रंथ के किसी भी पन्ने की किसी भी पंक्ति में यदि ये लिखा हो कि परमात्मा एक नहीं है कई हैं, या ये लिखा हो कि नफरत का नाम धर्म है, या ये लिखा हो झूठ का नाम धर्म है, या ये लिखा हो हिंसा का नाम धर्म है। हमारे यहाँ भी कहा गया परहित सरस धर्म नहीं भाई, मतलब परमार्थ के अलावा कोई धर्म नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। क्या बात है कौन सर? ये देखिए, थोड़ा सा इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि धर्म, एग्रेशन और परमात्मा, तीनों चीज कनेक्ट करके आचार्य जी ने कही। और सीधा वो था कि साहब, कौन सा धर्म ऐसा है जो आपको इजाजत देगा कि आप हिंसा करिए, एग्रेशन करिए? देखिए, मैंने बिल्कुल शुरू में भी इस बात को कहा कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो
उस धर्म का मतलब ड्यूटीफुलनेस से है। लेकिन जो धर्म सामने आता है वो एक पॉलिटिकल रिलीजन है। पॉलिटिकल रिलीजन वर्षों से रहा है। दुनिया के बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर ही पॉलिटिकल वायलेंस को जन्म दिया, और पॉलिटिकल वायलेंस को जस्टिफाई भी वो धर्म के आधार पर करते हैं। इस बात को हम केवल बहुत गुडी गुडी होकर नहीं कह सकते। ये सच्चाई है कि इस दुनिया के अंदर हजारों लोगों की जानें गई हैं पॉलिटिकल रिलीजन के नाम पर, और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें भारत में भी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में भी हुई हैं, अरब कंट्रीज़ में भी हुई हैं, ईरान में भी हुई हैं, इजराइल में भी हुई हैं, फ़लस्तीन में भी हुई हैं, रूस में भी हुई हैं। तो देखिए, वो जो धर्म है जिसकी हम डेफिनेशन देते हैं, आचार्य श्री जिसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, वो है कि वास्तविकता जो होना चाहिए। मैं ये मानता हूं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आचार्य जी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसी धर्म से है या धर्म के उसी विचार से है जिसमें पॉलिटिकल इंट्रूजन होता है और उसको स्टैब्लिश करने के लिए बंदूक उठाई जाती है। उसमें अपीजमेंट भी आ जाता है आचार्य जी, जो बात पवन जी ने कही। जी नहीं, पवन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो यही है जो मैं बता रहा हूँ, और वो सब मानते भी हैं। लेकिन अब धर्म का जो विकृत स्वरूप है उसका जो हम दोष अगर किसी के सर रखें तो हम धर्म के ऊपर नहीं रख सकते हैं। वो हम राजनीतिक विकृति का जो एक परछाई पड़ी है धर्म के ऊपर, उससे धर्म ऐसा लगता है जैसे धर्म का जो स्वरूप है वो विकृत हो गया है। धर्म विकृत कभी नहीं होता है। मैं दो बातें आपको बताऊंगा। इतिहास की तरफ अगर हम देखें, क्योंकि अगर धर्म के अंदर बुराई होती तो फिर दूसरी शक्ल होती। कैसे? 2-3 युद्धों का मैं जिक्र करूंगा कि जब महाभारत हुआ तो हजारों लोगों की जान गई, खून की नदियां बहीं, वहां कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं था। अगर लड़ाई धर्म की होती, एक धर्म से दूसरे धर्म की, जो पवन जी कह रहे हैं वो मैं सहमत हूं कि धर्म के नाम पर राजनीतिक युद्ध हुआ, यूरोप के अंदर हुआ, बिल्कुल ठीक है, अमेरिका में झगड़े हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं, लेकिन ये धर्म का विकृत स्वरूप है। मैं जैसे महाभारत की बात कर रहा हूं तो वहां तो एक ही धर्म था, तो लड़ाई क्यों हुई? और जैसे महाभारत में ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में कोई मुसलमान नहीं था। और मजेदार बात क्या है रजत जी, कि जब करबला की लड़ाई हुई, करबला की जंग हुई जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासों को भी कत्ल कर दिया गया, वहां कत्ल करने वाले भी मुसलमान थे, कत्ल होने वाले भी मुसलमान थे, हिंदू कोई नहीं था। इसका मतलब है कि ये एक सत्ता की जंग है, एक सत्ता का खेल है, सियासत का खेल है, जिसने अपना ये लवादा धर्म के ऊपर उड़ा दिया है, और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होकर के आज भस्मासुर की तरह हमारे सामने खड़ी हो गई है। तो यदि हमें इससे लड़ना है तो हमें दिल भी खोलना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा, बाहें खोलनी पड़ेगी, और हमें अपनी सोच को विराट करना पड़ेगा। जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है उसको परिभाषा जो गलत हो रही है उस पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए एक धर्म का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को फायदा हो जाए, हो सकता है दूसरे को फायदा हो जाए, हो सकता है तीसरे को हो जाए। जिस तरह आप अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि एक अपीजमेंट से एक पक्ष को फायदा हो, दूसरा अपीजमेंट से दूसरे को फायदा हो, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान इंसानियत और मानवता का है। ठीक है पवन सर, देखिए मैंने शब्द अपीजमेंट लिया था, उन्होंने जो पूरा सारांश दिया है वो पोलराइजेशन पर वो है। तो क्या ऐसा है कि दल जो है वो अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए इस धर्म को और भगवा को आगे कर रहे हैं? कोई भी धर्म, चाहे वो, देखिए इसको हम सीधे एक रंग से नहीं जोड़ सकते। हरे को भी आगे किया गया था। एक समय है कि लाल के साथ हसीए को भी आगे किया गया वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर। तो उस वक्त धर्म के विरुद्ध ये पूरी आइडियोलॉजी खड़ी हुई। एक आइडियोलॉजी हरे के लिए खड़ी हुई, एक आइडियोलॉजी भगवे के लिए खड़ी हुई। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि केवल भगवे के लिए ऐसा किया गया। लगभग सभी धर्मों का उपयोग दुरुपयोग
पॉलिटिक्स के लिए किया गया है। ये बात सच्चाई है कि पॉलिटिक्स का एक वक्त वो था जहाँ जामा मस्जिद से एक खबर दिलवाई जाती थी कि फला को वोट देना है। ये हुआ है इस देश के अंदर, ये हिस्ट्री है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और मैं इसको मानता हूँ, इतिहास किसी का नहीं होता, ना मेरा होता ना वो किसी और का होता। इतिहास केवल इतिहास का होता है, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। जब हम डिनाई करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो हर रंग का उपयोग या दुरुपयोग किया गया है, और उससे जब पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं कि उन्हें फ़ायदा हुआ है तो उसका दुरुपयोग और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है आचार्य जी, आखिरी सवाल आपसे, जो 24 का चुनाव है उसमें धर्म की भूमिका आप कैसे देखते हैं? एक तरफ राष्ट्रीयवाद, दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक तरफ वाराणसी अब देखिए चल रहा है, उधर उज्जैन में कॉरिडोर बना है, मथुरा की बातचीत हो रही है। तो ये 3-4 मुद्दे जो हैं धार्मिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इससे आप थोड़ा सा जोड़कर देख लीजिए। तो ये जो 3-4 इश्यूज हैं, क्या यही फॉरवर्ड इश्यूज हैं 24 के चुनाव? मैं 10 मिनट से यही सोच रहा था कि आपका आखिरी सवाल इस मोड़ पे लाएगा कि 2024 में ये होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति से राष्ट्र चलता है, तो ये भी आवश्यक है। और आपका सवाल बड़ा गंभीर है। 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है एक शब्द, हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व। हाँ, तो इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व नहीं होता है। हिंदुत्व का मतलब ही सॉफ्ट है। क्यों? क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है। क्षमा, त्याग, तपस्या, बलिदान और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। जोड़ने का नाम हिंदुत्व है, तोड़ने का नाम हिंदुत्व नहीं है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि फिर हिंदुत्व जो भगवान श्री राम, जिस माँ ने, केकई ने उनको श्राप कहा कि भाई तुम वन को जाना है, सब आप जानते ही हैं, तो जिसने उनको वन गमन का आदेश दिया और षड्यंत्र किया, जब वो जाते हैं तो कहते हैं लक्ष्मण थोड़ा रुको, एक भूल हो रही है, एक चूक हो रही है। क्या? कि माँ केकई का आशीर्वाद लिए वन को जाना पड़ रहा है, ये उचित नहीं है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया क्या बात करते हो, इसी ने तो जिंदगी खराब कर दी है, पूरा अयोध्या सोनी कर दी है, आप उसका आशीर्वाद लेने की बात करते हो? कि नहीं, अगर माँ ने कोई फैसला लिया है तो हमारे हित में लिया होगा, इसलिए बिना प्रणाम किए मैं नहीं जाऊंगा। और उसकी चौखट पे माथा झुका के जाते हैं वो राम। उसी पर वो लाइन कही गई कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं। ठीक है। तो अब रजत जी सवाल इस बात का है कि पवन जी की भी चिंता और चिंतन जो है, और मेरा भी, आपका भी, इस देश में रहने वाले सभी प्रबुद्ध लोगों का यही चिंतन है कि जो धर्म है वो सबके लिए है, या धर्म मेरा, आपका, 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 सब अलग अलग है। ठीक है, हमारी पूजा पद्धति तो अलग अलग है, कोई प्रणाम कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। पर मेरा निवेदन मात्र इतना है, 2024 का चुनाव होगा। अभी पवन जी ने एक बात कही, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि मस्जिदों से ये आवाज़ देना कि किसी को वोट दो, इसको वोट दो, ये गलत है। लेकिन अगर ये गलती हुई है तो इस गलती के बदले में ये कहना कि मंदिरों से आह्वान होने लगे कि इस पार्टी को वोट दो, ये एक ये तो फिर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि राजनीति का जो मकसद है उसे वो राजनीति होना चाहिए, धर्म का जो लक्ष्य है और धर्म का जो उद्देश्य है वो धर्म गुरुओं को उसको परिभाषित करना चाहिए। परंतु अगर एक गलती हुई है तो उसके बदले में हम दूसरी गलती करें, इससे नुकसान हमारे देश का होगा। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा इस मंच से कि धर्म की परिभाषा जो गलत लोगों तक पहुंच रही है उसको सही परिभाषित करने का जो दायित्व है वो धर्म गुरुओं का है, और मुझे लगता है सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। पवन जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, यही हम लोगों का संदेश होना चाहिए। कोई भी मिले अपनी पूजा पद्धति के अनुसार वो किसी भी तरीके से बातचीत करे या कुछ भी करे, लेकिन हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम समाज के बीच में दो फाड़ करें।
हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम धर्म के नाम पर किसी को अग्रेसिव होने दें, आक्रामकता होने दें। ये इसे हमें रोकना चाहिए।